वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, टीरी आइज, यानी कि आंखों में आंसू और दिल जल रहा है। आज हम जानने वाले हैं आपके पर्सन के सच्चे इरादे, अगला एक्शन और वर्तमान समय में जो भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स। तो ये है पिके कार्ड रीडिंग और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको लगे हुए नज़र आएंगे। उन्हें देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहां टाइम स्टैम्प्स दिए होते हैं। और कई बार टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो जिनको टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते वो दोबारा से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं और वहां पे डेफिनेटली आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल आपको देखते हैं। उनको लगता है कि आप उनके प्यार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आप उनके प्यार को कभी भुला नहीं सकते। उनका आप पर भरोसा बहुत है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर अपना हक खो दिया है। अभी आपका पर्सन भी इमोशनल है। उनके करंट सिचुएशन के कार्ड्स में इमोशंस निकल रहे हैं। ये इंसान आपसे जलते भी हैं। इनको आपसे जलन होती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर से जलन नहीं होती, लेकिन आपके पार्टनर को होती है। जब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते या फिर जब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपना ध्यान अपने करियर की तरफ और अपनी तरफ जब पूरी तरह से रखते हो, तो इनको लगता है कि जैसे उन्होंने आपके ऊपर अपने कंट्रोल को खो दिया है। तो अभी करंटली आपके पर्सन बहुत ही टूटे हुए हैं। इनका पहला लव मैसेज जो मुझे चैनल्ड हुआ है, उसी समय मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये रीडिंग बहुत इमोशनल होने वाली है। जब वो आपको पहले इमोशनल करते थे, तब वो आपके ऊपर क्या बीतेगी ये नहीं सोचते थे। तो अगर आज वो इमोशनल फील कर रहे हैं, उन्हें घबराहट है, उन्हें अंदर डर लग रहा है कि आप उन्हें पहले जैसे चेज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे 70% लोगों का पार्टनर डरा हुआ है या डरी हुई है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने ना वीडियोस को सुन सुनकर और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का वेट कर कर के अपने आप को ना मजबूत बना लिया है। जैसे आप पहले छोटी छोटी बातों पे अपने आँखों से आंसू टपका देते थे, क्योंकि आप इमोशनल हो, आपको किसी का दर्द देखा नहीं जाता। कोई आपसे दो प्यार के बोल, मीठी मीठी दो बातें भी करेगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत दुखी इंसान है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आप चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी फेमिनिन है। ये पर्सन अभी अंदर से ना अपने आप को गिल्ट में रखे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो किस मुंह लेकर वापस आए, किस वजह से इस रिश्ते को फिर से कामयाबी तक लेकर जाएं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अब एफर्ट डालेंगे तो शायद आप उन्हें कह दोगे कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम तब कहाँ थे जब मैंने इस रिश्ते के लिए
इंतज़ार किया था। इस ऑप्शन के अंदर सिर्फ 30% लोग हैं जो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा एक और मौका देना चाहते हैं। 70% लोगों को लग रहा है कि ये पर्सन हमारा प्यार डिज़र्व ही नहीं करता, ये पर्सन हमारे प्यार के लायक ही नहीं है। अगले कुछ कार्ड्स में पहला मैसेज है पार्टनर का, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हारे प्यार को अनदेखा किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और लौट आओ। आई एम मिसिंग यू। मैंने आपको पहले ही बताया ये वाली रीडिंग बहुत इमोशनल रीडिंग है। अभी कुछ दिनों पहले जब पोर्टल ओपन हुआ था उस टाइम मैंने बहुत लोगों को बोला था कि आपके जीवन में अभी तक जो भी चल रहा था वो सारा डिवाइन का प्लान था, एक सोचा समझा यूनिवर्स का प्लान जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। वो प्लान अब एक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि अभी तक जो यूनिवर्स ने आप दोनों के रिश्ते के बीच में देखा है, उन्होंने देख लिया है कि कौन इस रिश्ते के लायक है और कौन इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा, किसको इस रिश्ते की ज़रूरत है और किसको इस रिश्ते में सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो शायद आप दोनों का अब टेस्टिंग टाइम ख़त्म हो गया है, अब रिजल्ट का टाइम है। कुछ लोगों के पार्टनर में जो घमंड था उसका टूटना भी ज़रूरी था। कभी कभी इंसान इतना घमंड और इतना ज़्यादा ड्रामा किसी रिलेशन में क्रिएट कर देता है कि उसको समझ नहीं आता, उसको लगता है कि मेरा ड्रामा देखने के लिए मेरा पार्टनर है, मैं जितना भी झूठ बोलूं मेरा पार्टनर तो माफ़ ही कर देगा या कर देगी, मैं जो भी करूं मुझे सच बताने की क्या ज़रूरत है, अगर मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो मैं सच बता दूंगा और अगर झूठ नहीं पकड़ा जाएगा तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पर्सन का कहीं ना कहीं घमंड इनको ले डूबा है। ये रीडिंग सिर्फ आज की एनर्जी नहीं है, ये रीडिंग आपको या ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा, आज से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद भी, तो उस समय आपके जीवन के अंदर अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के लिए जो भी आप सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो तब भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। इसमें राशियाँ जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रही हैं वो फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर है यहाँ पर वाटर एलिमेंट की राशियाँ, पाइसीज और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। एयर एलिमेंट के 2 राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि।
तो मैंने जो अभी आपको राशियां बताई हैं वो आप लोगों के पार्टनर की हैं। अगला एक्शन इनका आ सकता है अगले 5 दिनों में भी, कुछ लोगों में 14 दिनों में भी आ सकता है, और कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 1 महीने में एक्शन आए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें। कोई भी एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, 111, 555, जो भी आपको नज़र आता है उस एंजल नंबर को कमेंट सेक्शन में डालकर साथ ही लिखें आप थैंक यू या थैंक यू गॉड। जिन्हें मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों, टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, या किसी भी तरीके से आप हीलिंग करवाना चाहते हो, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हो पार्टनर की लाइफ से, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2, आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहला कार्ड है पास्ट लाइफ कनेक्शन का। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत यूनिक, बहुत डीप रूटेड और बहुत स्पेशल होता है। बहुत लोग पिछले जन्म के रिश्तों में या संबंधों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कहना है और मानना है कि पिछला जन्म किसने देखा है। लेकिन आपने ये तो सुना होगा, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि शायद कुछ पिछले जन्म में गलत किया था, मेरे कर्म पिछले जन्म में बहुत खराब रहे होंगे जिसके कारण मेरा कोई काम नहीं बन रहा। उस टाइम हम पिछले जन्म के कर्मों को लेकर अपने आप को कोसते हैं। तो जब आप एनर्जीज की बात करते हो, जब आप कर्मों की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं इंसान को समझ आने लगता है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हमारा ज़रूर होगा। यहाँ पे 80% लोगों का कार्मिक रिलेशन पास्ट लाइफ का है। ये कनेक्शन कोई भी सोलमेट एनर्जी मुझे टैरो में नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने भी दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी लोग पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशन में ही होंगे। जनरल रीडिंग्स में आपको जनरल गाइडेंस ही बताई जाती है, आपकी 100% पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं होती, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखा करें। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों के रिलेशन को लेकर अपने आप में जलन महसूस करते हैं कि मेरे पास इस तरह के रिलेशनशिप क्यों नहीं रहते जिसमें बहुत प्यार हो। तो बहुत ही कंट्रास्टिंग एनर्जीज हैं, क्योंकि जब आप इस पर्सन को प्यार दे रहे हो तब ये आपके प्यार को देख नहीं रहे, और जब इनकी लाइफ में आप प्यार देना बंद कर देते हो तब ये लोगों के रिलेशन देखकर, कपल्स को देखकर अपने आप को कोसते हैं। तो इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, और ये पर्सन आपसे जलते भी हैं। इनको जेलस भी होती है, एनवी भी होती है कि आपकी लाइफ क्यों इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्यों आप लाइफ में इतनी तरक्की कर रहे हो। क्योंकि इनकी नज़र आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर हो सकती है, या हो सकता है कि आपने इनको कुछ ऐसा कहा होगा कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, और जब मैं अपने करियर में कुछ बड़ा कर लूँगा या अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस
पा लूँगा तुम तब मेरी लाइफ में लौटोगे। तो शायद ये कही हुई आपकी बात इनके दिल में और दिमाग में ट्रिगर दे रही है। ये अपने आप पर काबू नहीं पा रहे और मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये पर्सन आपको अगले 14 दिनों में या फिर 28 दिनों में मिलने आ सकते हैं। जिन लोगों के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं, हो सकता है वो अगले 1 से 2 महीने के बीच में अपना कोई प्लान आपकी तरफ आने का बना ले और ये आपको बताए ना, क्योंकि ये एनर्जी इनके सब कॉन्शियस में चल रही है। अभी इन्होंने कॉन्शियसली इसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं किया। मुझे आप लोगों की एनर्जी ना बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज लग रही हैं। एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में है, दूसरा पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है जिसमें इंसान ना अपने आप को ही सब कुछ मानता है या मानती है, उसको अपने ऊपर घमंड रहता है। सामने वाले को वो ऐसा दिखाएगा कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत या खूबसूरत इंसान है और सारे ज़माने भर के लोग उसके पीछे लट्टू हैं। कई लोग ऐसे होते भी हैं, लेकिन सारे ज़माने भर के लोग उस खूबसूरत इंसान को प्यार नहीं करते। बेशक वो उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर उस पर दिल हार बैठे। प्यार तो कोई एक ही करता है, जो दिल से करता है, सच्चे मन से करता है और उसको निभाने का दम भी रखता है। लव मैसेज है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। पहला लव मैसेज पार्टनर कहते हैं आपको, तुम कितना भी मुझसे दूर चले जाओ, मुझे पता है तुम मुझे आज भी याद करते हो और चोरी चोरी मेरे सोशल मीडिया को देखते हो। बताओ ऐसा क्यों करते हो। वाओ, ये तो मुझे लग रहा है गाइज आप इस पर्सन को डेफिनेटली अपनी एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन जितना अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट पहले रहते थे, आपने इनके कॉन्फिडेंस को ना नीचे गिरा दिया है। तो आप भी कम नहीं हो, आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं कि आप किसी भी इंसान को दुनिया में जब चाहो जहाँ चाहो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। कभी कभी हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पता है कि शायद आपके पीछे भी लोग बहुत ज़्यादा दिल हारते होंगे, आपको ऑफ़र देते होंगे, प्रपोज़ करते होंगे फ्रेंडशिप के लिए, मैरिज के लिए। कुछ लोग आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते होंगे आपकी ब्यूटी से कि आपको लगता होगा कि मैं जहाँ जाता हूँ या जाती हूँ मुझे लोग बार बार पलट पलट कर देखते हैं। तो ये जो इंसान है अभी चाहे आपसे बात नहीं कर रहे, चांसेस तो काफ़ी अच्छे हैं कि आप इनको जितना चेस करना बंद करोगे ना, ये उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ अपने आप को बेकाबू फील करेंगे। तो कभी कभी हमें भी जानबूझकर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार दूसरे व्यक्ति को देना बंद करना पड़ता है कि इस इंसान को मेरे प्यार की कद्र समझ आए। इस प्यार को आपने शुरू से ही बहुत बम्पर मात्रा में अपने पर्सन पर लुटाया है, तो अब प्यार आपके ऊपर आना चाहिए। अपने प्यार को अपने तक सीमित रखो। ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सभी कार्ड्स में एक एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि ये चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। अब ये आपकी तरफ एक साइकिल होता है ना, कभी खुशी कभी गम का। तो पहले आप इनके पीछे रोते थे, इनके लिए प्रार्थनाएं करते थे, इनको चेस करते थे। अब शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये सब करना बंद करो और ये आपकी तरफ आ रहे हैं।
राशियां सारी ही हैं और जो सिग्निफिकेंट थी राशियां मैंने आपको बताई हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले काफ़ी सारे एंजल नंबर्स यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं। पहला एंजल नंबर है 786 786। दूसरा एंजल नंबर है 777। तीसरा एंजल नंबर है 1111। चौथा एंजल नंबर है 555। पांचवा एंजल नंबर 222 है। काफ़ी लोगों को ये एंजल नंबर्स काफ़ी दिनों से दिख रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी आए थे कि मैम हमें ये एंजल नंबर दिखता है, किसी को कोई दूसरा एंजल नंबर दिखता है। उसका मतलब क्या होता है? दुनिया भर में जितने भी एंजल नंबर्स हैं सबका मतलब अलग है। अब किसी को 111 दिख रहा है तो उसका मतलब अलग है, किसी को 777 दिख रहा है उसका मतलब अलग है। लेकिन एक कोर एनर्जी होती है, एक कॉमन एनर्जी इन सभी नंबर की होती है। वो ये है, ये नंबर कब दिखते हैं? ये नंबर आपको तब दिखते हैं जब आप ज़िंदगी में सवालों का जवाब ढूंढने की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अब परेशान होने का मतलब ये नहीं कि आप रात दिन रो रहे हो, नहीं। आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी, अब चेतन मन की एनर्जी ब्रह्मांड को एक संदेश दे रही है, एक सिग्नल दे रही है कि इस इंसान के ऑरा में और एनर्जी सर्कल में नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं। क्योंकि जब हमें कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, हम तभी भगवान को कहते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे कोई सल्यूशन दो। ये रिलेशन आपका बहुत ही कार्मिक रिलेशन है। सिर्फ यहाँ पे 20% लोगों का कोई सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम एनर्जी इस ऑप्शन में गायब है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ट्विन फ्लेम नहीं है। इस पर्सन को करंटली ऐसा लग रहा है कि वो आपको जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज़्यादा वो आपको अपनी लाइफ में रख पाएंगे। ये रिश्ता आप दोनों का बहुत ही चैलेंजिंग रिलेशन है, ये कार्मिक रिलेशन है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, अभी भी आपसे झूठ बोला जा रहा है। शायद आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ये भी बोला होगा कि मैं पहले गलत था लेकिन मैं अब सही हो गया हूँ, या मैं पहले अलग अलग रिलेशनशिप्स में थी लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। नहीं, कंप्लीट ट्रस्ट मत करना, पूरा भरोसा मत करना, दाल में अभी भी काला है। मैं आपको कुछ रेमेडीज सजेस्ट करना चाहूँगी, कुछ उपाय देना चाहूँगी। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करें, मर्ज़ी आपकी है। ये रेमेडीज़ है आपकी एनर्जी को ग्राउंड करने की। आपके चक्रास भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो रखे हैं क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा रिलेशन की तरफ ही जा रही है। आप रात को या तो पूरी नींद नहीं ले पाते, आपकी रात को नींद खुल जाती है, या अचानक कोई नाइटमेयर आया और नींद टूट गई, फिर आप पार्टनर के बारे में सोचना लग गए, रिलेशन के बारे में सोचने लग गए, फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए।
और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सुबह उठते ही अपना मोबाइल देखते हैं तो सबसे पहले पार्टनर का कांटेक्ट चेक करते हैं, लास्ट सीन चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। ये सब आपको बंद करना होगा कम से कम अगले 21 दिनों तक। अपनी कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। ये रिलेशन कार्मिक है। अगर नॉर्मल रिलेशन हो तो आप दिन में उनको चाहे 10 बार देखो, 20 बार चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कार्मिक लोगों में हमें अपनी सेल्फ हीलिंग करनी होती है, अपने चक्रास को खुद हमें बैलेंस करना होता है, या किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर या हीलर से अपनी हीलिंग करवानी पड़ती है। अदरवाइज वो रिलेशनशिप एक चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना हर किसी के बस की बात नहीं। मैसेज मुझे यहाँ उन लोगों के पार्टनर के चैनल हुए हैं जो आपको कोई रोमांटिक ऑफ़र दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, या अपने अंदाज में थोड़ा शायराना अंदाज ऐड कर सकते हैं ताकि ये रिलेशन बोरिंग ना बने, ये रिलेशन में दोबारा से वही बहार, वो रंग, वो खुशियाँ वो ला सकें। तो अपनी कोशिश को वो जारी रखना चाहेंगे। कम से कम 7 से 14 दिन लग सकते हैं या उसके बाद का टाइम। पहला लव मैसेज पार्टनर का, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी लौट नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिनके पार्टनर अभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसके बारे में वो आपको खुल्लम खुल्ला नहीं बताना चाहते। शायद आपको यूनिवर्स ने तो कई बार सिग्नल्स दिए हैं, रेड फ्लैग्स दिखाए कि ये रिलेशन में कुछ मिस्टीरियस एनर्जी है, क्योंकि आपका पर्सन कुछ ही मिनटों में अपना रंग बदल देता है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है। मैं कुछ लोगों को ये भी बोलूँगी कि अगर आपको मेरे शब्द कड़वे लग रहे हैं, मेरे वर्ड्स आपको हर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, लेकिन एनर्जी ऐसी है। अब सभी लोगों के पार्टनर चुस्त चालाक और तेज़ तर्रार नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सामने भोलेपन का नाटक करते हैं, बातों में ले लेते हैं आपको, हर बार आपको कह देते हैं सॉरी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, लेकिन वो फिर चोरी छुपे थर्ड पार्टी को कॉल करना, मैसेज करना, वीडियो कॉल करना या मिलने का प्लान बनाना, ऐसी एनर्जीज में आज भी नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट अभी नहीं मिलेगी, कम से कम 1 महीना तो भूल जाओ। लेकिन अगर इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस नहीं हैं, बहुत ही कॉन्टिन्यूटी के साथ ये रिश्ता चल रहा है, यानी कि लगातार लंबे समय से इस रिलेशन में कभी कोई ब्रेक नहीं आया, तब आप इस पर्सन से उम्मीद लगा सकते हो कि 7 से 14 दिन आपके रिश्ते में बहुत रोमांटिक, बहुत इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेकर पैशन वाले होंगे। यानी कि जितनी एनर्जी उनके अंदर, जो जोश है, जो उत्साह है कि इस रिलेशन को बेटर करना है, ब्यूटीफुल बनाना है, अपने पर्सन को खुश रखना है, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर भी वो देख रहे हैं। राशियां यहाँ पर सारी ही आई है। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर और वाटर एलिमेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक भी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बार बार आ रही है, और ये जो ब्लैक मैजिक होता है अपने आप कभी नहीं जाता लाइफ से, इसको या तो ख़त्म करवाना पड़ता है, या फिर अगर आप खुद से कोशिश कर रहे हो, तरह तरह के उपाय कर रहे हो,
तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है। बाकी गाइस, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें 888, 786, 555, 369, 1111 और 444। ये कुछ लोगों को आने वाले दिनों में या कुछ ही हफ्तों में नज़र आ सकते हैं। और जिनको ऑलरेडी एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि आपका ये रिलेशन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ दोनों को लेकर जा रहा है, आपको भी, पार्टनर को भी। कुछ लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम तो ऑलरेडी डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट है, तो हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का डेली नाम लेते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर जाते हैं, तो हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो आपको मैं एक ही जवाब दूंगी, छोटा सा। कर्मा, इंग्लिश में कर्मा, हिंदी में कर्म। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में किया है, केवल इस जन्म की बात नहीं, पिछले कई जन्मों का कर्मों का जो हिसाब किताब अधूरा रह जाता है, जब तक वो कर्मों का हिसाब किताब पूरा ना किया जाए, तब तक हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते रहते हैं। ये पर्सन आपके एक कार्मिक पार्टनर हैं। इनकी करंट एनर्जी है आपको लेकर पैशन। आपका नाम सुनते ही इनके अंदर वो सेक्सुअल डिजायर्स, टेम्पटेशंस जागती हैं, जिन पर कभी कभी आपके पार्टनर का कंट्रोल नहीं रहता। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब आप किसी रिलेशन में आते हो तो आपकी एनर्जीज एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं। ऑलरेडी इस पर्सन के साथ अगर आपका पास्ट कनेक्शन रोमांटिक और बहुत ही पैशनेट रहा है, फिर तो नेक्स्ट 2 वीक्स, 4 वीक्स, 7 वीक्स और 9 वीक्स में मीटिंग कंफर्म है कि ये आपको मिलने आ सकते हैं या आप इनकी तरफ मिलने जा सकते हो। जिन लोगों में लंबे टाइम से सेपरेशन है, पिछले 6-7 महीने हो गए हैं, 8-10 महीने हो गए हैं, 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, उनके लिए इस पर्सन का आपकी तरफ लौटना अगले 20 दिन तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 20 दिन कुछ स्मॉल स्टेप्स आपके पार्टनर लेंगे। बेबी स्टेप्स जिसे कहते हैं, छोटे छोटे कदम इस रिश्ते में आगे बढ़ाना चाहेंगे। वो कदम ऐसे भी हो सकते हैं कि ये पर्सन आपसे सॉरी बोलें अगले 20 दिनों में आकर, या कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाल दें, कोई रील डाल दें, कोई ऐसा ऑनलाइन स्टेटस लगा दें जिसमें ये आपको सॉरी कह रहे हैं, अपनी अपॉलजी और अपनी गलतियों की माफ़ी आपसे मांग रहे हैं। तो कुछ ऐसा इनकी तरफ से जेस्चर
टीनी टाइनी बिट्स में आपको नज़र आएगा। बाकी आपके पार्टनर का जो ध्यान है ना, अभी अपने फाइनेंसेस और करियर को और स्ट्रॉन्ग बनाने में है। हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन है जिनको दुनिया में बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम बनाना है, और हो सकता है कि आप भी ऐसे ही हों, क्योंकि ये आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी मानते हैं। इनको कभी कभी आपसे कॉम्पिटिटिव एनर्जी फील होती है जब वो आपकी लाइफ में तरक्की देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड देखते हैं, तब इनको ट्रिगर मिलता है। शायद आपका पर्पस हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में जाकर इनकी लाइफ को बहुत फुलफिलिंग बनाना, इनकी लाइफ को बहुत इंडिपेंडेंट बनाना, या इनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आपके कारण ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत रिश्ते होते हैं जब वो जीवन में आते हैं तो सिर्फ सब कुछ अच्छा अच्छा होने के लिए हमें उनसे मिलवाया नहीं जाता। कभी कभी उन लोगों से हमें इसलिए मिलवाया जाता है कि अगर आपके जीवन में आपका कोई लाइफ पर्पस है जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप उस पर्पस को समझ ही नहीं पा रहे, आपका ध्यान सिर्फ शादी करने में, घर बसाने में, बच्चे पैदा करने में, सामाजिक जिम्मेदारियों में अगर आप ज़्यादा सोच रखते हो, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हो, कंप्लीटली दूसरे पार्टनर पे को डिपेंडेंट रहते हो, तो ऐसे रिलेशन अक्सर कार्मिक रिलेशन होते हैं जिसमें शुरू का जो टाइम है दो लोगों के बीच में, वो ऐसा लगता है कि तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, हम दोनों के बीच में कभी कोई आएगा नहीं, हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन यही वो रिश्ते होते हैं जो आगे चलकर ब्रेक हो जाते हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने की तरफ लगे हुए हैं। इनसे आपको जितनी बारी भी सेपरेशन मिलेगा उतनी बारी आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर एक बेटर वर्जन में आओगे। आपका एवोल्यूशन चल रहा है, आप एक ऐसी प्रोसेस में हो ना जो अभी आपको समझ नहीं आएगी। शायद मेरी कुछ बातें कई लोगों के दिमाग के ऊपर से ऐसे ही निकल जाएंगी जैसे हवाई जहाज निकलता है। यहाँ पे कुछ लोग यिन एंड यांग एनर्जी को भी दिखा रहे हैं जो कंप्लीट ऑपोजिट है, पोलर ऑपोजिट, बट येट कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो इस रीडिंग में मेजॉरिटी लोगों का सेपरेशन है, बहुत कम लोगों की डेली रेगुलर बेसिस पे बातें होती हैं, और अगले आने वाले दिनों में एंजल नंबर्स आपको जब भी नज़र आएंगे, आपने कोशिश करनी है कि उस टाइम आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उसके पूरे होने का रिक्वेस्ट या प्रे एंजल नंबर को देखते ही करो। अगर कोई करियर में चाहता है कि मैं एक ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाऊं, या जिनकी नौकरी भी नहीं लगी और वो चाहते हैं कि नौकरी लग जाए, तो अगर आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा है तो तुरंत अपनी विश मांगो। लेकिन विश ऐसी मांगो जो उस वक्त आपकी सोच है। ये नहीं कि कोई 5 साल पुराना ब्रेकअप हो गया है, आप उस पर्सन को याद करके विश मांग रहे हो। वो विश मांगो जो करंट एनर्जीज आपकी हैं। मान लीजिए अभी कुछ ही दिनों पहले आपने गाड़ी खरीदने का सोचा है कि आप गाड़ी लेना चाहते हो, लेकिन बीच में ही आपकी कोई
विश जो है किसी भी कारण से बीच में ही आपने उसका ख्याल छोड़ दिया है, आपने सोचा कि चलो अभी गाड़ी नहीं लेते, अभी पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दिमाग में गाड़ी का भी प्लान चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। रात दिन आप गाड़ी की फ़ोटोज़ देख रहे हो ऑनलाइन। तो विश ऐसी मांगनी है जो आपकी करंट एनर्जी में थॉट चल रहा है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? यही बात होती है आपके लिए अभी जो एंजल नंबर्स में गाइडेंस है कि अगर कोई शादी को मैनिफेस्ट करना चाहता है और एंजल नंबर दिखे तो आप कह सकते हो कि मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है। ये नहीं बोलोगे कि मेरी शादी हो जाएगी, जाएगी में नहीं बोलना, होने वाली है या हो रही है। जिन लोगों को अपने पार्टनर से रीयूनियन करना है वो ये बोलेंगे एंजल नंबर देखकर कि मेरे पार्टनर के साथ रीयूनियन हो चुका है, हम बहुत खुश हैं, साथ में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, रोज़ दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी में प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता जा रहा है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, यहाँ पे राशियाँ सारी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।